कैसे हैं बच्चे? आज हम आपको स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड तो हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया, एक तो जनरल इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लिया था, नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, नॉमेनक्लेचर के बाद में आपने कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर पढ़ ली, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इससे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से बनता है, स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट से बनता है क्वेश्चन, ठीक है ना। और दूसरा बनता है सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किससे बनता है? सॉल्युबिलिटी से। और तीसरा बनता है क्वेश्चन डेंसिटी से भी कभी कभी बन जाता है, कुछ क्वेश्चन डेंसिटी से दे दिए जाते हैं। तो मोस्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट्स है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट्स में दो तीन चीजें आपको बड़े ध्यान रखने की चीजें हैं, कुछ चीजें हम आपको बताएं, उनको आप शार्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें लिखा है बॉइलिंग पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट्स अगर पोलैरिटी इंक्रीज होगी, अगर पोलैरिटी इंक्रीज होगी बेटा, तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होगा। मेरी बात समझ रहे हैं इस चीज को? सेम टाइप से बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर भी क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाएगा। सपोज कर लीजिएगा मॉलिक्यूलर मास एक तो हो गया आपका, सपोज कर लीजिए हमने लिख दिया CH3Cl, दूसरा हमने लिख दिया C2H5Cl, चौथा लिख दिया हमने C3H7Cl, ठीक है ना। अब कहें कि इसको इंक्रीजिंग, जो बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? बहुत इजी है। कैसे लिखोगे भैया? मॉलिक्यूलर मास सबसे कम किसका है? इसका कम है, तो ये कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, उससे ज्यादा इसका होगा, ठीक है ना। इस टाइप से समझ गए होंगे। बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, राइट। अब बॉइलिंग पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो बेटा इसमें होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, और दूसरा होता है वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। तो जितना ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होगा। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट्स पे लिखा है बॉइलिंग पॉइंट्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। अब ब्रांचिंग कैसे होगी? मान लीजिए हमने एक तो लिखा ये इसको नहीं लेते हैं, कुछ दूसरा लेते हैं। सपोज कर लीजिए हमने ये लिया, इसमें हो गया CH3, फिर CH2 और CH2Cl हो गया, ठीक है। इसमें बेटा ब्रांचिंग नहीं है, देखिए, राइट। अब हमने क्या काम किया, यहां पर दूसरा हमने ले लिया इसको, दूसरा हमने एक और ले लिया, वो उसमें हमने ब्रांचिंग कर देंगे। तो ये क्लोरीन हो गया आपका, यहाँ पे CH3 हो गया, और इधर आपका CH3 हो गया, और यहाँ आपका H हो गया। अब अगर आपसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बेटा देखो इसमें ब्रांचिंग हो गई। जब ब्रांचिंग हो गई तो ये
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ब्रांचिंग इसमें हो गई, नीचे ब्रांच आ गई, तो नीचे जब ब्रांच आ गई तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, CH3 CH2 CH2Cl का ज्यादा होगा, और जिसमें ब्रांचिंग है उसका बॉइलिंग पॉइंट्स कम होगा। क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट कहता है बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हैलोजन आइटम्स। हैलोजन आइटम्स कितने हैं, सपोज कर लीजिएगा अगर हमने यहां पर लिखा आपको हैलोजन आइटम C2H5Cl लिख दिया, दूसरा हमने लिख दिया यहां पर C2H4Cl2। अब बेटा देखो हैलोजन आइटम इसमें एक था, इसमें दो है, तो दो वाले का ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स किसका ज्यादा होगा, दो वाले का ज्यादा होगा। मुझे लगता समझ गए होंगे ये चीज। इस टाइप से क्वेश्चन इसमें कई बन जाते हैं। इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स, अगर कहीं आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स हो तो द बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन द अल्काइल ग्रुप्स। लेकिन अल्काइल ग्रुप में अगर ब्रांचिंग है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने पहले भी आपको बता दिया। अब दो चार एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो, अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, लिख सकते हो। सपोज कर लीजिएगा यहां पर अगर हमने लिख दिया यहां पर CH3 CH2 CH2Cl लिख दिया, राइट। एक हमने और लिख दिया यहां पर CH3 CHCl और CH3, एक ही लिख दिया। अब इसमें ब्रांचिंग कर दी। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स किसका ज्यादा होगा, ब्रांचिंग में ज्यादा होगा किसमें। अब यहाँ पर हमने ये तो फर्स्ट यहाँ ब्रांचिंग क्या करेंगे, ब्रांचिंग तो ये भी होगी, ये सीधी चेन थी, यहाँ नीचे बीच में आ गया तो ये ब्रांचिंग होगी बेटा एक टाइप से, ये चेन में इंक्लूड नहीं होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट्स किसका ज्यादा होना चाहिए, आप बताओ, बताइए आप किसका बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, राइट। अगर ये क्लोरीन जो हैलोजन आइटम है नीचे जो लिखा था ब्रांचिंग में है तो वहां पर ये इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, दो तीन पॉइंट्स और है। अगर मान एक यहाँ पर ये लिखा है RCl RBr और RI। R का मतलब क्या होता है, R का मतलब एल्काइल ग्रुप्स कोई भी हो सकता है। एल्काइल ग्रुप्स में क्या हो सकता है बेटा, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 etc कुछ भी हो सकता है। दीज आर द अल्काइल ग्रुप्स। तो RCl हो गया, RBr हो गया, RI हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो RCl का सबसे कम होगा, RBr का कम ज्यादा होगा और RI का कम होगा। ये पहले आप पढ़ चुके हो, अभी मैंने बता दिया है। तो ड्यू टू विद, इसका रीजन कभी पूछ लिया जाए कि क्यों होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ इंक्लूड किया है। इसका रीजन क्या होता है तो आप कैसे लिखेंगे, ड्यू टू विद द इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द हैलोजन आइटम्स। तो यहाँ देखिए सभी के हैलोजन आइटम के मास में इंक्रीज हो रहा है। क्लोरीन का मास कम हो रहा है, ठीक है, फिर ब्रोमीन का ज्यादा हो रहा है, आयोडीन का और ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस। वंडरवाल फोर्सेस जो अट्रैक्शन है वो भी इनका इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए ये मैंने अभी पहले आपको नेक्स्ट यहाँ पर बता दिया था, ये चीज बताई थी। एक तो ये बताई थी आपको और ये मॉलिक्यूलर, इसी पे ये क्वेश्चन आपका बेस था। दूसरा क्या है, हैलो अल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स
आर कंपेयर टू दोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग अल्केन्स। क्या कहना चाह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए C2H5Cl है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये आपका हेलो अल्केन्स हो गया। दूसरा यहां पर क्या है आपका C2H6 हो गया, ये आपका एल्केन्स हो गई, एल्केन होगी। अब देखो किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स किसका ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट्स इसका ज्यादा होगा। रीजन क्या है, रीजन ऊपर लिखा है कि मास ऑफ द हैलोजन, यहाँ पर मास जो है हैलोजन आइटम का जो है यहाँ हैलोजन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या क्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन का मास जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो इसलिए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो हैलोजन का होगा। वो यहाँ लिख रहा है कि हैलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स आर कंपेयर टू, यहाँ और गलत लिखा है, ये ARER होगा, आर कंपेयर टू दोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग एल्केन्स, राइट। तो एक चीज तो ये होगी। अब इसमें दो चीजें और बचती हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी से ही आपको खत्म करा दे रहे हैं। एक बचती है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये किस में सॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें सॉल्युबल होते हैं। व्हाट इनसॉल्युबल इन वाटर, अब क्यों इनसॉल्युबल होते हैं, देखो वो सारे मॉलिक्यूल्स या सारे एटम्स, सारे कंपाउंड्स इनसॉल्युबल होंगे जो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ऐसा मैंने 11th में आपको बताया था, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर हो जाएगा कि बेटा ये जो है क्या करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ नहीं करते हैं, इस वजह से ये कैसे होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे। और अगर सॉल्युबल भी होंगे वाटर में तो दीज विल भी बहुत कम सॉल्युबल होंगे, राइट। दूसरी एक चीज आती है डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड एटॉमिक मास। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। सपोज कर लीजिएगा यहाँ पर एक आपका CH3Cl, दूसरा आपका दूसरा लेते हैं C2H5 C2H5Cl हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आप कुछ और ले सकते हैं, C3H7Cl ले सकते हैं। अब इसमें देखो भी डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कार्बन का आइटम का, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम। देखो इसमें कार्बन आइटम 1 है, इसमें कार्बन आइटम 2 है और इसमें कार्बन आइटम 3 है, ठीक है। और दूसरा क्या है, एटॉमिक मास, कि इसका एटॉमिक मास कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। एटॉमिक मास कह दीजिए या इसको वी कैन राइट द मॉलिक्यूलर मास, क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता रहेगा। तो डेंसिटी का अगर ऑर्डर हम लिखें तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, राइट। तो मुझे लगता है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ये कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं, आप इसको देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है।